पाबंदियों के साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई में जो शराब नीति घोटाले का मामला है, उसमें पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं हमारे साथ। मैं राजेंद्र साहू हूँ। आई एम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इन सुप्रीम कोर्ट। और जहाँ तक अगर इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में बात की जाए, तो जो बेल कंडीशंस हैं, ये बेल कंडीशंस इसलिए निर्धारित की जाती हैं कि केस में कितना स्ट्रांगली किसी को अक्यूज़ बनाया गया है। तो अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ाम हैं और उन इल्ज़ामों की वजह से एक 10 लाख के बॉन्ड पे उनको बेल दी गई है। और जैसा कि आप ईडी के केस में भी देखेंगे, ईडी के केस में भी उन पे यही कंडीशंस थी, क्योंकि एज अ चीफ मिनिस्टर वो एज एन अक्यूज्ड ही कैन इन्फ्लुएंस द केसेस एंड द विटनेसेस। तो उन पे इन्फ्लुएंस ना हो, इसी वजह से उनको ये कंडीशंस दी गई हैं कि ना तो वो सीएम हाउस को विजिट करेंगे, ना तो वो विजिट करेंगे चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट को। तो अगर वो दोनों चीज़ें नहीं करते हैं और फाइल्स पे साइन नहीं करते हैं, तो एज ए चीफ मिनिस्टर उनका कोई रोल नहीं था, और शायद इसी वजह से आज दिल्ली को चीफ मिनिस्टर बदलना पड़ा। जी, एक सवाल और लेना चाहेंगे कि अब अरविंद केजरीवाल जो है प्रचार कर रहे हैं, इस तरीके से चुनावी प्रचार में उतर गए हैं। उनका कहना ये है कि अगर जनता जो है एक-एक वोट उन्हें ईमानदारी के सर्टिफिकेट के रूप में देती है, तो वो दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री तभी बनेंगे। अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो क्या वो दोबारा से जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद वो काम कर पाएँगे? जो पाबंदियाँ लगी हैं, क्या वो हट जाएँगी? देखिए, अगर आप इसको वाइडर वे से समझें तो वंस एन अक्यूज, वो अक्यूज तब तक रहेगा जब तक कि केस ख़त्म ना हो जाए। अगर आज केजरीवाल जी पे कोई भी एलिगेशन है, तो वो एलिगेशन एज ए चीफ मिनिस्टर तो था ही, लेकिन एज एन इंडिविजुअल भी है। तो अगर वो कल को इलेक्शन जीत के फिर से चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं, तो इस केस के जो एलिगेशंस हैं वो एलिगेशंस ही रहेंगे। तो उनका अगर ये कहना है कि मैं चीफ मिनिस्टर बन के फिर से अपने पाप धो लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। और एक संशय की स्थिति ये भी है कि मतलब पहले मुख्यमंत्री थे, उस मुख्यमंत्री पद पर जो है पाबंदियाँ थी। अगर नए मुख्यमंत्री बनते हैं तो उस उन पे पाबंदियाँ नहीं रहेंगी, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, केस में जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त जो चीज़ें उन्होंने गलत की हैं, वो चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। और अगर वो कल को चीफ मिनिस्टर फिर से बनते हैं, ठीक है, तो उनको वो कंडीशंस कोर्ट से मॉडिफाई करानी पड़ेंगी, उससे पहले ये कंडीशंस सेम रहेंगी। जी। तो जैसे कि वो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि जो है वो मुख्यमंत्री तभी बनेंगे। अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं तो फिर तो आपके अकॉर्डिंग वो काम भी नहीं कर पाएँगे मुख्यमंत्री का, तो कहीं न कहीं पब्लिक को गुमराह करने की स्थिति है, फिर इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पब्लिक को गुमराह करने की स्थिति है, क्योंकि मैंने जैसे अभी कहा कि जब तक वो अक्यूज्ड हैं और कोर्ट से उनको राहत नहीं मिलती है, तब तक अरविंद केजरीवाल एक्साइज केस में अक्यूज़ ही रहेंगे। चाहे वो चीफ मिनिस्टर बन जाएं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, चाहे वो गवर्नर बन जाएं। तो इसीलिए अगर वो गुमराह करके अपना वोट लेना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से वो गलत है। अभी वो गुमराह करके अपना वोट ले सकते हैं अपनी पार्टी के लिए, लेकिन ये बताना कि मैं फिर से चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आपका एक वोट चाहता हूँ, वो गलत है। क्योंकि वो अब जब तक कि ये केस ख़त्म नहीं हो जाता, वो चीफ मिनिस्टर के पद पे फिर से नहीं आ सकते। इसी वजह से उनको आतिशी जी को चीफ मिनिस्टर का पद देना पड़ा। अगर ये कंडीशंस नहीं होती और इस कंडीशंस की वजह से उनके कार्यभार संभालने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो उनको स्टेप डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरा नाम समीर शर्मा है और मुझे लगता है पाबंदियाँ तो सेम ही रहेंगी जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोहिबिशन आज सेम रहेगा, वो चेंज तो नहीं रहेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उनको सुप्रीम कोर्ट में जाके परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या मैं वो काम कर सकता हूँ। अगर वो परमिशन देती है सुप्रीम कोर्ट तभी वो बन सकते हैं, अदरवाइज सेम कंडीशंस में ही कैन नॉट बिकम चीफ मिनिस्टर। परमिशन प्रोविजंस आर सेम। मेरा नाम शिरीन खान यादव है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। पाबंदियाँ तो कोर्ट ने लगाई है ना सर, जी, जनता ने तो नहीं लगाई। जी, तो वो जब कोर्ट से पूरी उनको रिहाई मिलेगी तभी तो उनका कोई सीएम बनने का मतलब बनेगा। जी, अभी तो कोई मतलब नहीं बनता। बन भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे, साइन तो कर नहीं सकते वो। जी, जब मुख्यमंत्री बन भी गए तो इफेक्टिव तो नहीं रहेंगे। हमारी दिल्ली जैसी चल रही है वैसी तो नहीं चल पाएंगी, पहले जैसी चलती थी। जी। सब काम रुकेंगे। जो पाबंदियाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई हैं और जब तक ये केस चलेगा तब तक वो पाबंदियाँ रहेंगी। भले ही अरविंद केजरीवाल चुनाव में जीत जाते हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री अगर बनते हैं तो वो पाबंदियाँ तब भी बरकरार रहेंगी। ऐसे में दिल्ली के काम कहीं न कहीं रुक जाएँगे और होने में उन्हें असुविधा होगी। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से मैं धनंजय वर्मा।